स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आहार नाल की संरचना में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली मानव की जो आहार नाल है उस आहार नाल में उपस्थित बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मानव की आहार नाल का है, ह्यूमन की एलिमेंटरी कैनाल का है। और आज हम आहार नाल का जो लास्ट पार्ट है, अंतिम जो भाग है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में। नंबर 1, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, मानव की, अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के आसपास लंबाई की ये लार्ज इंटेस्टाइन मानव शरीर में उपस्थित होती है। कल हम लोग जो बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लगभग लंबाई मानव में 3 मीटर के आसपास थी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन से अधिक लंबी है। लेकिन अगर हम डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के डायमीटर से कम होता है। यानी डायमीटर का कंपैरिजन किया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। और उसी डायमीटर के बेसिस पर एक संरचना को हमने स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया है और दूसरी संरचना को हमने लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो भाग है इसका, वो सीकम कहलाता है। तो डिस्कस करते हैं सीकम के बारे में। हिंदी में
सीकम को उंडुक के नाम से जाना जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट सीकम है और उसे हिंदी में उंडुक के नाम से जाना जाता है। अगर हम मानव की आहार नाल की बात कर रहे हैं तो ये जो सीकम भाग है ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, अवशेषी संरचना है। यानी इस सीकम में पाचन, अवशोषण, भोजन संग्रहण जैसी कोई क्रिया नहीं होती। यानी जो आहार नाल के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें से कोई कार्य इस सीकम नामक भाग में नहीं होता है। तो जो सीकम संरचना है लार्ज इंटेस्टाइन का प्रारंभिक भाग, मानव में यह संरचना एक अवशेषी संरचना के रूप में उपस्थित है। एक चीज क्लियर हुई। नंबर 2, जब हम सीकम उंडुक को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सीकम के पोस्टीरियर पार्ट से, पश्च भाग से एक आउट ग्रोथ निकली हुई है, एक अति वृद्धि विकसित हुई है। और ये जो आउट ग्रोथ सीकम की पोस्टीरियर वाल से निकली, इट इज ए ब्लाइंड आउट ग्रोथ। ब्लाइंड का मतलब इस आउट ग्रोथ की आगे कोई ओपनिंग नहीं है। तो ये एक प्रकार की अंध नाल है। इस संरचना को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। मानव में सीकम और सीकम की जो ये आउट ग्रोथ है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये दोनों ही संरचनाएं अवशेषी हैं, वेस्टिजियल नेचर की होती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो आपके कॉलोन है। कॉलोन को बृहदांत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम कॉलोन की स्ट्रक्चर देखें तो जैसे आहार नाल के सभी भाग 4 स्तरों से बने हुए हैं, पहले भी बात की हमने, सिरोसा, उसके भीतर की ओर मस्क्यूलरिस पेशीय स्तर हो गया, उसके भीतर की ओर सब म्यूकोसा अधः श्लेष्मा स्तर और सबसे अंदर म्यूकोसा श्लेष्मा स्तर। तो वैसे ही 4 स्तर बृहदांत्र कॉलोन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब जो आहार नाल का ये कॉलोन वाला भाग है, बेसिकली एक तो यहां पर जल के अवशोषण की व्यवस्था है, दूसरा विटामिन्स और मिनरल्स उनका अवशोषण भी इस कॉलोन वाले भाग में होता है। तो ये कॉलोन बेसिकली अवशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है।
अच्छा, इससे पहले मैं बात करता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन थी और स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग इलियम, शुद्धांत्र कहा जाता है। इलियम जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लास्ट पार्ट है इलियम, वो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो यहां पर एक इलियो कॉलिक वाल्व प्रेजेंट है और ये इलियोकॉलिक वाल्व क्या करता है कि भोजन को इलियम से कॉलोन की ओर तो जाने देगा, लेकिन उल्टा कॉलोन से वो इलियम की ओर ना जाए, ये कंट्रोल वो करता है। तो वहां पर एक इलियोकॉलिक वाल्व की बात की, क्लियर। तो सीकम के बारे में डिस्कस किया, कॉलोन के बारे में डिस्कस किया। इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका अंतिम भाग आपके रेक्टम एंड एनस है। हिंदी में रेक्टम के लिए मलाशय शब्द, एनस के लिए गुदा शब्द उपयोग में लिया जाता है। अगर हम रेक्टम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां आप देखोगे कि किसी भी प्रकार का कोई विलाई, जो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की महत्वपूर्ण विशेषता है, हिंदी में जिन्हें रसांकुर कहा जाता है, तो रेक्टम वाले भाग में विलाई, रसांकुर पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। लेकिन यहां हम देखते हैं हॉस्टोरिया, कुछ चूषकांग उपस्थित होते हैं, कुछ अंगुली नुमा अतिवृद्धियां हैं, हॉस्टोरिया। और रेक्टम के इन हॉस्टोरिया में कुछ जीवाणु उपस्थित हैं। ये जीवाणु सहजीवी प्रकृति के हैं, लाभदायक होते हैं। तो रेक्टम में हॉस्टोरिया है, हॉस्टोरिया में सहजीवी प्रकृति के जीवाणु उपस्थित रहते हैं। एनस गुदा द्वार के द्वारा बाहर खुलती है, यहीं पर दो अवरोधनियां उपस्थित होती हैं जिनमें चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो गुदा द्वार की जो ओपनिंग क्लोजिंग उसको कंट्रोल करती है। तो आज हमने बात की एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट की, और उसमें हमने सीकम के बारे में डिस्कस किया। सीकम से ही जुड़ी हुई एक संरचना है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसे हिंदी में कृमि रूपी परिसेशिका कहा जाता है, वो डिस्कस किया। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट भाग है कॉलोन, बृहदांत्र, उसके बारे में बात की। और फिर रेक्टम और एनस को हमने डिस्कस किया। तो आज हमने बात की मानव की आहार नाल में लार्ज इंटेस्टाइन की बड़ी आंत के बारे में डिस्कस किया। कल से हम स्टार्ट करेंगे पाचन की कार्यकी को, डाइजेशन की फिजियोलॉजी को, कि किस प्रकार मुख्य गुहा में पाचन की क्रिया होगी, फिर आमाशय में कैसे पाचन होगा, और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम ग्रहणी में किस प्रकार पाचन
होगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्यकी के बारे में। उसके बाद हम एक छोटा सा डिस्कशन लीवर के बारे में, यकृत के बारे में, और एक छोटा सा डिस्कशन अग्नाशय और जो लार ग्रंथियां हैं। जब ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ऐसी बात की थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसमें दो घटक हैं, आहार नाल। तो आज तक का जो लेक्चर अपना रहा है उसमें हमने मानव की आहार नाल की कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली है। तो उसके बाद बचता है सेकंड कंपोनेंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। और बेसिकली मानव के पाचन तंत्र में 3 महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथियां हैं। यकृत, लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे एक, नंबर 2 पैनक्रियाज, अग्नाशय की बात करेंगे, और नंबर 3 सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब की स्ट्रक्चर, क्या महत्वपूर्ण सीक्रीशंस हैं इनके वो, और फिर ये सीक्रीशंस क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं पाचन की क्रिया में, तो वो हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। उसमें लीवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं एक बार अच्छे से देखें, ताकि जब हम डाइजेशन की फिजियोलॉजी स्टार्ट करें तो जैसे जब हम स्टमक, आमाशय में पाचन पढ़ेंगे और वहां पढ़ेंगे कि HCl भोजन पर क्या कार्य करेगा, पेप्सिनोजन भोजन पर क्या कार्य करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज भोजन पर क्या कार्य करेगा, तो वहां हमें ये जानकारी होनी चाहिए आमाशय में HCl कौन रिलीज कर रहा है, आमाशय में पेप्सिनोजन कौन रिलीज कर रहा है, और गैस्ट्रिक लाइपेज कौन रिलीज कर रहा है। इसी तरह जब हम ड्यूडिनम में, ग्रहणी में पाचन की क्रिया पढ़ेंगे तो वहां हम ये डिस्कस करेंगे पैनक्रिएटिक जूस की भोजन पर क्या क्रिया होती है, बाइल जूस की भोजन पर क्या क्रिया होती है, इंटेस्टाइनल जूस की भोजन पर क्या क्रिया होती है। तो ये पता होना चाहिए ये जो जूसेस आ रहे हैं, ये जो रस आते हैं, इनके स्रोत क्या हैं, कहां पर ये बनते हैं और किस प्रकार ये ग्रहणी में पहुंचते हैं। तो आप सभी लोग एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, इससे संबंधित जो भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं एक बार उन्हें अच्छे से समझें, देखें, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो वो आपको इजी वे में समझ में आ पाएगा। अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो सीकम है और जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये जो 2 संरचनाएं हैं, हमने तो यहां बात की है कि मानव की आहार नाल में ये दोनों भाग है तो सही, लेकिन फंक्शनल नहीं है, अवशेषी रूप में है। लेकिन ऐसे जंतुओं की जब हम बात करते हैं जिनका मुख्य भोजन सेल्यूलोज है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, हमारे भोजन का मुख्य घटक सेल्यूलोज नहीं है, तो जिनमें सेल्यूलोज
मेन फूड हैं, उन सभी जंतुओं की लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखते हैं सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल हैं, कार्यशील हैं और आहार नाल के इस पर्टिकुलर भाग में सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सेल्यूलोज के पाचन की क्रिया होती हैं और वो भी सिम्बायोटिकली, सहजीवी रूप से। तो हमारा मेन फूड सेल्यूलोज नहीं है, इसलिए सेल्यूलोज के पाचन की आहार नाल में कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है और इसी कारण सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल अवशेषी रूप में है। तो इसकी उपस्थिति का उद्विकासीय महत्व है, जैव विकास की दृष्टि से उपयोगी है ये। और इस संरचना से पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, जिनसे हमारी उत्पत्ति उद्विकास हुआ है, उनमें सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये दोनों संरचनाएं फंक्शनल थी, कार्यशील अवस्था में पाई जाती थी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी जो भी क्यूरीज हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।